हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर चंद्रवंश के बारे में। और ये जो हमारा चैप्टर है संबंधित है परीक्षा वाणी से। उत्तराखंड की सीरीज जो हमने चलाई हुई है उसी को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे पास चैप्टर फर्स्ट के लिए कई कमेंट आए थे कि सर वो आप यहाँ पर डिस्कस करें। तो आगे जो हमारे यहाँ पर सेशन होगा वो संबंधित है यहाँ पर चंद्रवंश से। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो चंद्रवंश है, इसकी स्थापना के पीछे का क्या क्या यहाँ पर इतिहास रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। एक यहाँ पर शासक था कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव। ठीक है, एग्जाम से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बस सोमचंद्र था वो किसके शासनकाल में यहाँ पर आया था, तो वो था यहाँ पर कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के काल। ठीक है, और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र के साथ किया था। और उस सोमचंद्र के साथ विवाह के पश्चात यहाँ पर जो कत्यूरी शासक की नींव पर ही यहाँ पर चंद्रवंश के शासक की जो है नींव रखी गई थी। तो अगर हम बात करते हैं कुमायूं क्षेत्र में कत्यूरी के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, तो वो कौन था? वो था यहाँ पर सोमचंद्र। सोमचंद्र ने ही यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना यहाँ पर की थी। अगर हम बात करते हैं सोमचंद्र के आसपास, चंपावत के आसपास यहाँ पर खस, नाग, मेद, चंडाल ऐसे कुछ टुकड़ी राजाओं के छोटे छोटे राज्य यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ किया था? तो वो क्या था यहाँ पर? चौथे शासक इंद्रचंद्र ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी यहाँ पर चंपावत। चंपावत यहाँ पर चंदों की राजधानी रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो बनाई थी यहाँ पर बलदेव ने। और ये कब बनाई? 1563 में। ठीक है, जो यहाँ पर चंपावत से अल्मोड़ा जो शिफ्ट की थी वो किसने की थी? बलदेव या बालो कल्याण चंद्र ने। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में से रही है जो कि स्थित है कहाँ पर? अल्मोड़ा में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमायूं को अपने अधीन किया था। तो ये किया था यहाँ पर 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में यहाँ पर जो है नेपाल के चल नामक राजा ने चंद शासकों को अपने अधीन यहाँ पर किया था। और इस अधीनता से मुक्ति दिलाने में जो है भारती चंद, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये फैक्ट हो सकता है, मुक्ति यहाँ पर चंद शासक भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण कर दिलाई थी। ठीक है, और ये जो भारती चंद्र था इसका कैसा जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है यहाँ पर 1437 से 77 तक यहाँ पर इसका ये टाइम पीरियड रहा है। यह पहला चंद शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। जो भारती चंद था वो ऐसा पहला चंद शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम भेंट किसने चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त की थी? तो वो की थी यहाँ पर ज्ञानचंद ने। ज्ञानचंद यहाँ पर महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मझेड़ा ताम्रपत्र किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है? तो वो कहा गया है यहाँ पर ज्ञानचंद को। एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर ज्ञानचंद है उसका टाइम पीरियड क्या रहा है शासन का, तो वो रहा है यहाँ पर 1365 से 1420 तक। 1365 से 1420 तक यहाँ पर इसका शासन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाली चंद नामक सामंत पर आक्रमण और परास्त कर उनकी अधीनता से कुमायूं को मुक्त किया था। तो वो क्या था यहाँ पर? भारती चंद ने। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारती चंद ने यहाँ पर उनको मुक्त करने का काम यहाँ पर किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर कि कुमायूं के इतिहास में किसके पवाड़े विशेष प्रसिद्ध है? तो वो है यहाँ पर भारती चंद्र की। नेक्स्ट बात करते हैं, किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पर देवी चंद को। देवी चंद को यहाँ पर कुमायूं का MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है कहा जाता है। अकबर का समकालीन चंद्र राजा कौन था? तो वो था यहाँ पर रुद्रचंद। रुद्रचंद जो है अकबर का समकालीन राजा था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाई? तो वो लिखवाई थी यहाँ पर रुद्रचंद्र ने। रुद्रचंद्र ने यहाँ पर जो है धर्म निर्णय पुस्तक को यहाँ पर लिखवाया था। और अल्मोड़ा का मल्ला महल जो है वो भी यहाँ पर रुद्रचंद्र ने ही बनवाया था। और रुद्रचंद्र ने लाहौर जाकर यहाँ पर जो है
अकबर से भेंट की थी। ठीक है, अकबर से यहाँ पर जो है भेंट की थी, कहाँ पर जाकर, लाहौर में। लाहौर में जाकर भेंट की थी 1588 में। 1588 में यहाँ पर लाहौर में जाकर अकबर से भेंट की, किसने की, रुद्रचंद ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किसने बनवाया था, तो बनवाया था यहाँ पर रुद्रचंद ने। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद्र राजा ने बसाया था, तो वो बसाया था यहाँ पर रुद्रचंद ने। रुद्रपुर जो है नगर रुद्रचंद ने यहाँ पर बसाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वह वीरांगना जिसने गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर कई स्थानों पर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया, तो वो थी यहाँ पर नीलू रोतेली। नीलू रोतेली एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं, जो ये बाज बहादुर था ये औरंगजेब के दरबार में गया था, तो ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये कहाँ पर गया था, औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, और औरंगजेब के दरबार में भी गया और उससे पहले जो है ये शाहजहाँ के दरबार में भी गया था। तो ऐसा चंद शासक जो 2 मुगल बादशाहों के दरबार में गया, तो वो था यहाँ पर बाज बहादुर चंद। शाहजहाँ और औरंगजेब इन दोनों के ही दरबार में वो जो है उपस्थित हुआ था। और इनके समय एक नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा ले गया था, और बाज बहादुर जो चंद था उसने दारा सिकों के बेटे, ठीक है, दारा सिकों के बेटा था यहाँ पर सुलेमान सिको, उसको शरण देने से यहाँ पर मना किया था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बाज बहादुर चंद ने ही यहाँ पर क्या है, कैलाश मंदिर के जैसा ही एक हथियानोला, ठीक है, ये किसने बनवाया था, बाज बहादुर चंद ने। हथियानोला जो है स्थान जो है बनवाया, वो किसने बनवाया था, बाज बहादुर चंद। इतना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 में गढ़भूमि दान दी थी, तो वो थी यहाँ पर बाज बहादुर चंद। चंद राजाओं का राज चिन्ह था, तो वो था यहाँ पर क्या, गाय। नेक्स्ट बात करते हैं, चंदों और मुगलों के संबंध की जानकारी कहाँ मिलती है, तो मिलती है यहाँ पर शाहनामा और जहांगीरनामा, दोनों में ही चंद और मुगलों के संबंध की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसके द्वारा किया गया, तो जो इसका अंत किया गया था वो किया गया था 1790 में नेपाली गोरखाओं के द्वारा यहाँ पर जो है अंत किया गया। चंद वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो वो था यहाँ पर महेंद्र चंद जो है सबसे अंतिम शासक था। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है चंद वंश सबसे अंतिम शासक था, और चंद राजाओं के समय टीका, सिक्का, टकसाल और ताम्र उद्योग का केंद्र कौन था, तो वो था यहाँ पर अल्मोड़ा जो है यहाँ पर इसका केंद्र था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की थी, यहाँ पर चंद राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, चंद काल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का छठा भाग यहाँ पर जो है भू राजस्व की दर यहाँ पर रखी गई थी। चंद काल में राजाओं की पालकी ढोने का कार्य करते थे यहाँ पर कौन, केनी जो है यहाँ पर जो है ये सब कार्य यहाँ पर करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था यहाँ पर कल्याण चंद, जो चंद शासक था। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किला का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया था यहाँ पर राजा बिशम चंद्र ने। नेक्स्ट बात करते हैं, बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है, तो चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर यहाँ पर क्या है जो है ये बाणासुर का किला स्थित है। एक जो प्रश्न बनता है यहाँ पर वो बनता है कि चंद्र प्रशासन का क्रम क्या था, तो सबसे पहले था यहाँ पर क्या, राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद था यहाँ पर मंडल। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद था यहाँ पर क्या, परगना। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद था यहाँ पर क्या, खरगा, और उसके बाद था यहाँ पर क्या, गांव। तो ये पूरा क्रम यहाँ पर इनका जो है बनाया हुआ था, जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चंद राजाओं के द्वारा कुल 36 प्रकार के कर यहाँ पर लगाए गए थे, जिन्हें 36 ही कहा जाता था, और पराय यह उपचार कितना था, छठा भाग था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं हम जो है यहाँ पर परमार वंश क्या। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो परमार वंश थे उनमें कुल मिलाकर ये जो है 52 जो है गढ़ से संबंधित है, जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो डिटेल में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो गढ़वाल के कुल 52 गढ़ थे जो हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं। चांदपुर गढ़ में 1688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी, जो कहाँ का था, तो वो गुर्जर देश का था। ठीक है, किसकी स्थापना किसके ने की थी, कनकपाल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से
1949 तक रहा और इसके बीच कुल कितने शासक हुए? तो इनके बीच कुल जो है 60 शासक हमें जो है दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी यहाँ पर 37वें परमार शासक अजयपाल ने। अजयपाल ने यहाँ पर उनकी जो है स्थापना यहाँ पर की थी। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की थी? तो वो थे यहाँ पर अजयपाल। चांदपुरगढ़ कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? चमोली। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चमोली में है और श्रीनगर में स्थापना की थी यहाँ पर अजयपाल ने। नेक्स्ट बात करते हैं, मानवदेव काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की गई है? तो ये की गई है यहाँ पर कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से जो है इसकी तुलना यहाँ पर की है। अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? तो वो थे यहाँ पर गोरखनाथ पंथ के। नेक्स्ट बात करते हैं, परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया था और कुल देवी राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की थी? तो वो कराई थी यहाँ पर देवलगढ़ में। देवलगढ़ में यहाँ पर इनकी जो है प्रतिष्ठा कराई गई थी। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन थे? तो वो थे यहाँ पर 42वें शासक सहजपाल। सहजपाल जो है यहाँ पर अकबर के समकालीन रहे हैं। और उन सहजपाल के बाद कौन थे? सहजपाल के शासक बने यहाँ पर, वो थे यहाँ पर बलभद्र शाह। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बलभद्र शाह जो है शासक बने और इन्होंने अपने नाम के पीछे ही पहली बार शाह की उपाधि को धारण किया था, बलभद्र शाह ने। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम किस शासक ने से नामंत में शाह की उपाधि धारण की? तो वो की थी यहाँ पर 43वें परमार शासक बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक ने नामांत में पाल के बजाय शाह की उपाधि लगाई थी। तो वो थे यहाँ पर 38वें शासक कल्याण शाह। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, 38वें शासक कल्याण शाह। किस मुगल शासक के सैनिकों को गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका और पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर इनके नाक कटवा दिए थे? तो वो थे यहाँ पर शाहजहाँ। शाहजहाँ यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महारानी कर्णावती को जाना जाता है यहाँ पर नाक काटने वाली रानी के रूप में। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, देहरादून की राजकुमार नहर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था यहाँ पर रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती ने देहरादून की राजपुर नहर का जो है निर्माण कराया था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था? तो वो दिया था यहाँ पर पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वीपति शाह ने क्या है? संरक्षण दिया था यहाँ पर सुलेमान सिकों को। नेक्स्ट बात करते हैं, किस परमार शासक की उपाधि गर्भवंजक थी? तो वो थी यहाँ पर महीपति शाह की। महीपति शाह की यहाँ पर उपाधि क्या थी? गर्भवंजक। नेक्स्ट बात करते हैं, किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह ही नवरत्न विराजित थे? तो वो थे यहाँ पर फतेह शाह। ये बहुत प्रतापी और जो है कला प्रेमी शासक थे और नाथ परंपरा में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नाथ पंथ की परंपरा में इनमें अटूट आस्था थी। इन्होंने आक्रमण कर सिरमौर राज्य के पोटा व जौनसार को यहाँ पर जीत लिया था और बाद में इन्होंने जो है एक नगर की भी स्थापना की यहाँ पर, तो वो था यहाँ पर फतेहपुर नगर। ठीक है, फतेहपुर नगर की भी स्थापना यहाँ पर इन्होंने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी कौन कौन सी थी? तो वो थी यहाँ पर चांदपुरगढ़, भिलंघाटी, देवलगढ़ और श्रीनगर। इनकी यहाँ पर ये राजधानी रही है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ। इस आक्रमण में पराजित यहाँ पर हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो वो विजय मिली थी यहाँ पर अमर सिंह थापा और हस्तिदल जतुरिया के काल में। नेक्स्ट बात करते हैं, गोरखों और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वो लड़ा गया था यहाँ पर 14 मई 1804 में। 14 मई 1804 में यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन कितने वर्ष रहा? अगर हम बात करते हैं, कुमाऊं में रहा यहाँ पर 25 साल और गढ़वाल में रहा यहाँ पर 10.5 साल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर फैक्ट है कि गोरखों का शासन नागरिक के बजाय फौजी था, दास्ता, बेगार और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार थी। नेपाल राजा के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं पर शासन कौन करता था? तो सूबा या सूबेदार उनके शासन यहाँ पर करते थे।
गोरखा शासन के दौरान पुकांडी था, तो पुकांडी क्या था यहाँ पर, एक कर था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था, तो वो था यहाँ पर कुसही। कुसही यहाँ पर क्या है, वो कर था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल से पराजित किया था, तो वो थे यहाँ पर सुदर्शन शाह। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद यहाँ पर मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने मई 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच एक संधि हुई और इस संधि के तहत जो है गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया। तो वो हुई थी यहाँ पर संगोरी की संधि। ये कहाँ 1815 में हुई थी, कहाँ पर है, बिहार में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह कौन सरकार थी जो संगोली संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि को दोबारा स्वीकार किया, तो वो थी यहाँ पर नेपाली सरकार। नेक्स्ट बात करते हैं, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना हिस्सा द्रुतपूर्ण तरीके से हड़प लिया, तो पूर्वी आधा भाग जो है यहाँ पर हड़पा था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर दिसंबर 1815 में स्थापित की, तो वो की थी यहाँ पर टिहरी में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए जाने के लिए अंग्रेजों व सुदर्शन शाह के मध्य संधि हुई थी यहाँ पर 4 मार्च 1820 में। 4 मार्च 1820 को संधि हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण किसने कराया, तो वो कराया था यहाँ पर सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया, तो बनाया गया था यहाँ पर दिसंबर 1842 में। दिसंबर 1842 में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट बात करते हैं, सुदर्शन शाह द्वारा रचित ग्रंथ सभा सागर के कितने भाग हैं, तो कुल मिलाकर इसके जो है 7 भाग। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह ने राज्य किया, तो ये कब किया, 1859 से 1871 तक जो है इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भवानी शाह के बाद प्रताप शाह 1871 से 1886 गढ़वाल नरेश बने, जिन्होंने टिहरी में शुरू की यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा। तो एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अंग्रेजी शिक्षा जो है किसके शासनकाल में चलाई गई, तो प्रताप शाह के काल में यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रताप शाह के बड़े पुत्र कीर्ति शाह ने शुरुआत के 11 वर्षों तक राज्य किया उनकी माँ गुलेरिया के संरक्षण में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में कौन सी उपाधि दी, तो यहाँ पर 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि यहाँ पर उन्हें प्रदान की थी। कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण कराया 1881 में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला, गांवों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, टिहरी नगर में बिजली व्यवस्था, टिहरी में नगरपालिका की स्थापना, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार और टिहरी में वेधशाला की स्थापना किसने की, तो वो की थी यहाँ पर कीर्ति शाह ने। तो ये सारे कार्य जो हैं कीर्ति शाह के द्वारा कराए गए थे। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के राजा कौन बने, तो वो बने यहाँ पर नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ने राज्य का मुख्यालय टिहरी से नरेंद्र नगर स्थापित किया 1925 में जो है टिहरी से नरेंद्र नगर जो है स्थापित किया था। नरेंद्र नगर को मैदानों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण, अनेक विद्यालयों की स्थापना, अस्पतालों का आधुनिकीकरण, वन विभाग का आधुनिकीकरण आदि कार्य किसने किए, तो वो किए यहाँ पर नरेंद्र शाह ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सर KEIA की उपाधि किसको दी, तो वो दी यहाँ पर नरेंद्र शाह को। सर की उपाधि, लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि, KCSI की उपाधि किसे दी, नरेंद्र शाह को। नेक्स्ट बात करते हैं, रवाई कांड 30 मई 1930 को और श्रीदेव सुमन बलिदान 25 जुलाई 1944 को यहाँ पर किसके शासनकाल में, तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में यहाँ पर ये दोनों घटनाएं यहाँ पर हुई थी, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नरेंद्र शाह के बाद 25 अक्टूबर 1946 को टिहरी रियासत के राजा कौन बने, तो वो बने यहाँ पर मानवेंद्र शाह यहाँ पर राजा बने। नेक्स्ट बात करते हैं, फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना हुई किसके काल में, मानवेंद्र शाह के काल में। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की डेट।
यहाँ पर आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण ये हो सकती है। ये डेट भी कई बार पूछी गई है और ये डेट भी यहाँ पर पूछी गई, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर ब्रिटिश गढ़वाल वाला, वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।